ये विवेक प्रकाश जी जो है, शहनाई के अंग से हाँ, देखते थे ना शहनाई पीछे। के अंग से इन्होंने जो मेहनत करके वो गाने को सजाया था, तो ये शायद ही विवेक प्रकाश ही कर अरे सकता है। नहीं। करूं भरोसा राम चरण वाह। में, सदा रहूं मैं राम शरण में। दा 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 ना 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 क्या बात है। ना, ये शहनाई का धुन अब होता इसमें है। जो अंग है ना जो ये गा रही हैं, हम्म, ऐसा लगता है कि शहनाई गा रही है, क्योंकि खान साहब ने उस अंदाज से अपनी जो धुनें थी ना छोटी छोटी, हम्म। क्योंकि वो तो देखिए वो शहनाई के विद्वान थे और शहनाई के चलो शहंशाह, लेकिन जिस तरह से क्या बात मन है, वृंदावन वन की की ओर, डा ये पुकार है। डा डा, ये पुकारों से उनको हम्म, भगवान शिव का दर्शन बालाजी के मंदिर में मिला था। तो सुर संगीत, उन्होंने हमेशा कहा कि संगीत जोड़ता है। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। प्रभा देवी में याद ए बिस्मिल्लाह कार्यक्रम में उमड़े सैकड़ों संगीत प्रेमी। मुंबई प्रभा देवी स्थित रविंद्रनाथ मंदिर के मुख्य सभागार में 12 सितंबर को याद ए बिस्मिल्लाह नामक भव्य संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भारत रत्न उस्ताद श्री बिस्मिल्लाह खां की याद में बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे और पूरे सभागार में संगीत प्रेमियों की भीड़ उमड़ आई। याद ए बिस्मिल्लाह श्रद्धांजलि कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक मंत्री और आमदार एडवोकेट आशीष शेलार, सुप्रसिद्ध बनारस घराने की गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष ने द मेमोरियल भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां सम्मान तबला मार्तंड पद्मश्री पंडित सुरेश तलवरकर को चांदी के शहनाई से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन मधु मुरचना संस्था द्वारा किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार एडवोकेट आशीष शेलार उपस्थित रहे। उनके साथ विशेष अतिथि के रूप में कवयित्री श्रीमती मंजू लोढ़ा, सदगुरु दयाल जी और भाजपा प्रवक्ता विनोद शेलार मंच पर मौजूद रहे। इस आयोजन में प्रमुख रूप से अभिनेता गौरव प्रतीक, एसपी जैन कॉलेज की मालकिन श्रीमती मालती जैन, कन्हैयालाल जोशी, संगीतकार और संगीत निर्देशक विवेक प्रकाश, समाज सेवक राजेश श्रीवास्तव, श्रद्धेय शारदा शर्मा, कवि संजय मिश्रा, संगीतकार सत्यम आनंद, प्रेम प्रकाश दुबे, शिवालया के प्रतीक उपाध्याय, इंडियन ऑयल के नितिन गुप्ता और संगीत निर्देशक विशाल सिल्के उपस्थित रहे। संगीत प्रस्तुतियों में बनारस घराने की प्रसिद्ध गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष ने अपनी मनमोहक गायन शैली से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी क्रम में ओमकार अग्निहोत्री, अक्षरा व्यास और ऋषिकेश कर्माकर ने ट्रायो के रूप में अपनी प्रस्तुति दी। इनके साथ संगत पर नजीस जब्बार हुसैन खान, नवीन ओबरॉय और राहुल मिलन रहे। कार्यक्रम में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर आधारित एक डॉक्यू ड्रामा भी प्रस्तुत किया गया, जिसका निर्देशन जाने माने निर्देशक शुभांकर घोष ने किया। संचालन आनंद सिंह ने संभाला। यह कार्यक्रम भारत रत्न श्री उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में किया गया, जिसमें उनके योगदान को याद करके सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण की। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं प्रभा देवी सिद्धिविनायक के ठीक ही बगल में रविंद्र नाट्य सभागृह में आज मैं मौजूद हूं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो आज डॉक्टर सोमा घोष जी का आज यहाँ पर बहुत ही शानदार भव्य कार्यक्रम रखा गया है गदल, और यहाँ पर सेलिब्रेट अतिथि के रूप में आने वाले हैं आशीष शेलार जी का आगमन होने वाला है। काफ़ी सब जो बड़े सेलिब्रेट हैं उनका आगमन होने वाला है, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे मेट्रो चैनल जस्टिस 24 न्यूज़ के माध्यम से किसने क्या प्रतिक्रिया रखी है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको कार्यक्रम की ओर। जो आपने आज जो प्रोग्राम रखा याद बिस्मिल्लाह, ये काबिल तारीफ है और मीडिया को काफ़ी लोग को आपने सम्मानित किया। ऐसे लगा लोग प्यार से आपको लता मंगेशकर जीती के बाद एक आप जीती है। तो आज के बारे में क्या कहना चाहिए? आपने जो ये बात कह दिया कि लता जी के बाद, मैंने आज तक ना किसी को नहीं कहा ये बात। बाबा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मैंने ये किताब में भी नहीं लिखा है, मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी को नहीं बताया है। जब आपने छेड़ दिया, और आज के दिन ना बाबा जाते जाते मुझे यही कह के गए थे कि कौन कहता है कि दूसरी लता नहीं होगा, वो हो गई है मेरी बेटी। आज मेरे मुंह से निकल गया, मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि वो सरस्वती थी माँ। हमने इस बात को किसी को नहीं कहा, अपने तक ही हजम किया था।
क्योंकि उनका प्यार था, वो कह दिए थे, लेकिन उनकी बराबरी करने वाले कोई है नहीं, मैं भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा था, ये शेयर कर दिया मैंने। उनकी सोच आज पूरी होगी। हम्म। जी, तो आज देखा जाए तो आशीष शेलार भी आज चीफ गेस्ट आए थे, काफी सारे प्यार देके, काफी सारे उन्होंने भावुक होकर गया, सबको अपना सम्मान देके। क्या बोलना चाहिए, इस पर मोमेंट बार बार नहीं आता है। देखिए, हमारे सांस्कृतिक मंत्री ऐसे ही होने चाहिए, आशीष शेलार जैसे। उनका स्पीच आप लोगों ने सुना कि वो धर्म और संगीत, देखिए संगीत और धर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं, कोई अलग नहीं है। आपने देखा होगा, किसी को किताब पढ़ के तो ईश्वर नहीं मिला है ना, मीराबाई, सूरदास, जितने भी कबीरदास, इन लोगों को संगीत से मिला है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयो ना कोई, थाई अक्षर प्रेम का पढ़े जब पंडित होई। ये बात एकदम एग्जैक्टली ट्रू है कि जो प्यार से, आशीष जी बहुत प्यार से रहते हैं, उनको कहीं अपॉइंटमेंट था, लेकिन तो भी वो संगीत को सम्मान दिया। वो और भी 20 मिनट रह के गए, मैं उनकी उसके लिए आभारी हूँ। और संगीत जोड़ के रखता रहता है। आज मेरे साथ जो हमारे ये भाई लोग खड़े हैं, इन लोग एक एक जन, हमारे जो विवेक जी है, इन्होंने, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। जो खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब जाते जाते साथ मेरे लिए कॉम्पोजिशन किए थे, नारायण अग्रवाल जी का लिखा हुआ मीरा भजन। और उनका कॉम्पोजिशन थोड़ा जुड़ा हुआ नहीं था, बिखरा हुआ था, क्योंकि उनका उस समय उम्र 90 इयर्स था। ये विवेक प्रकाश जी जो है, शहनाई के अंग से हाँ, देखते थे ना शहनाई सब के अंग से, इन्होंने जो मेहनत करके वो गाने को सजाया था, तो ये शायद ही विवेक प्रकाश ही कर अरे सकता नहीं। है। करूं भरोसा राम चरण वाह, में, सदा रहूं मैं राम शरण में। दा 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 ना 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 क्या बात है। ना ना, ये शहनाई का धुन अब होता इसमें है। जो अंग है ना, जो ये गा रही हैं, हम्म। ऐसे लगता है कि शहनाई गा रही है, क्योंकि खान साहब ने उस अंदाज से अपनी जो धुनें थी ना छोटी छोटी, हम्म। क्योंकि वो तो देखिए वो शहनाई के विद्वान थे और शहनाई के चलो शहंशाह, लेकिन जिस तरह से, क्या बात मन है, वृंदावन वन की की ओर, डा ये पुकार है। डा, ये पुकारों से उनको हम्म, भगवान शिव का दर्शन बालाजी के मंदिर में मिला था। तो सुर, संगीत, उन्होंने हमेशा कहा कि संगीत जोड़ता है। संगीत में जो हमारा सत्यम आनंद जी है, बिल्कुल ये भी हमारे लिए बहुत कंपोजिशन किए हैं और उदीयमान सिंगर है, बहुत अपना जगह बना लिया इन्होंने। हमारे मोहम्मद अय्याज जी है, सब हमारे साथ साथी है। तो हम मैं सब एक बात कहना सोमा चाहता जी, हूँ, जो आप कह रही मैं थी ना, आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा। हम्म, जैसे कि संगीत कलाकार सिंगर्स की आवाज बनके आपको, सभी जो सिंगर्स कलाकार है उनके लिए आपको आवाज लगाना है, जो उन सिंगरों की भी जो समस्या है, आज कहीं ना कहीं आशीष शेलार जी का भी आगमन हुआ, काफी खुश हुए। तो क्या आप क्या मांग करना चाहेंगे सभी सिंगरों के लिए। हम सभी सिंगर्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे। आपको मैं बता रही हूँ, मेरी बाबा से ही सीखा मैंने। उन्होंने कहा था जाते जाते कि शेर की तरह रहना, कभी डरना मत। अगर तुम्हारे गाना सुन के 10 से 8 जन चले जाते उठ के, तो जाने देना। मैं तुमको बोल के जा रहा हूँ कि वो 8 तुम्हारे पास बहुत वापिस प्यारे आएंगे। हैं, सही बात है। अपने वजूद नहीं खोना है। और उन्होंने ये भी बता के गए थे, तुमको बनाने वाले ऊपर वाला है, डरना मत किसी से, अपने वजूद में रहना, सब कुछ मिलता है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। जो बिल्कुल सोचते सही हैं ना बात कि है। आज 1 मिनट में हम रियलिटी शोज में गाना गाएंगे और करोड़ों में खेलेंगे, उनका आयु 2 साल का होगा, आगे नहीं, वो अमर नहीं हो सकता। सरकार सही से बात। सिंगर के लिए क्या फायदा रहेगा, उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे सरकार को। हम कहेंगे कि जितने भी चैनल से ना, ये जो रियलिटी शोज हो रहे हैं ना, उसमें थोड़ा संगीत के बारे में कहा जाए। संगीत एक अथाह सागर है। संगीत को पाना आसान नहीं है। संगीत से ईश्वर मिलता है। स्वर में ई लगाओ तो ईश्वर, सुर में आ लगाओ तो असुर। सही बात है। आप समझ रहे हैं? तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है। आज हमारे समाज में जो स्थिति है ना, कोई साधक कलाकार नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्रीय कलाकारों की खिदमत नहीं हो रही है। उनकी सम्मान की कमी हो जा रही है। उनको लाइमलाइट में देखा नहीं जा रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं? या तो विदेश चले जा रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं, पेट तो पालना है ना, नहीं तो नौकरी करने लग रहे हैं। अगर ये करेंगे तो साधना कब होगी? तो हमारे कलाकार कैसे जिएंगे, कैसे बचेंगे, कैसे फिर बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर जी और कैसे बनेंगे। बिलायत खान, अली अकबर खान साहब, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर,
फैयाज खां, अलाउद्दीन खां कैसे बनेंगे? भारत तो इन्हीं के लिए जाना जाता है, कैसे होगा? तो हम ये क्वेश्चन है आपसे कि लता जी है, रफी साहब थे, मन्ना डे थे, ऐसे काफी शास्त्रीय संगीत में जो थे, और उसी की धरोहर आप भी हैं। आज आपके चक्कर से मैं छोटी वो बड़ी बात बोल रहा हूँ, नहीं दिखते हैं लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ क्यों नहीं आप एक ऐसी कॉलेज या शास्त्रीय संगीत का विद्यालय, सरकार से आपको एक ऐसी राहत मिले। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो संगीत खोता जा रहा है। बिल्कुल, मुझे एक ज़मीन दिया जा रहा है हमारे यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने हमको। अभी वो प्रोसेस में है, अभी हाथ पे नहीं आया है, लेकिन मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि वो मुझे जल्दी से जल्दी दे दे, जिससे कि इन कलाकारों की हम संरक्षण कर सके। जैसे आज एक लड़का ने दिलरुबा बजाया, वो कहाँ तक बजाएगा अगर उसका संरक्षण नहीं हो तो? दिलरुबा कहाँ कोई तक जानता ही जाएगा? नहीं, जानता कहाँ ही तक नहीं जाएगा? दिलरुबा की कोई अभी ये सार जो विवेक जी है, ये है, इन लोग जानकार है। विवेक जी तो खास, इनको जो ज्ञान है ना शास्त्रीय में, वेस्टर्न में, ये लय, ताल, राग, लेकिन ये वहाँ नहीं, क्योंकि सबको तो ढिंचक चाहिए ना। एक्चुअली क्या है कि यदि कोई सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था हाँ, हो कि जिसमें संगीत सीखने के लिए निशुल्क या संगीत वो भी जो अच्छा स्टूडेंट हो, जो उचित जो सदस्य हो उसको मिले, तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी हम लोग सरकार करती भी होगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। सरकार अभी करती भी तुम्हारा होगी, भी कुछ कहना, बताओ लेकिन तुम आज के। हाँ, कुछ बोलो बोलो, बोलिए आप मुंह सर। खोलो। संगीत के जगत में ऐसा होना चाहिए, सरकार को एक ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि आए दिन नए कलाकारों को उसमें मौका मिलता रहे, काम मिलता रहे, वहाँ से उसका जीवन यापन में कुछ आर्थिक मदद मिले तो संगीत के क्षेत्र में और भी अच्छा और कर जब वो सकते बीमार हो कलाकार, देखिए शास्त्रीय कलाकार जो होते हैं, साधक कलाकार, वो कुछ जमा नहीं सकते हैं, और वो तो अपनी नुमाइश भी नहीं कर सकते हैं। तो उनको लिए, जैसे मैं, जो हमारा संगीत ग्राम होगा ना, जिन जो मेरा कल्पना है आश्रम, इस आश्रम में गुरु कलाकार, साधक कलाकार जो हमारे शास्त्रीय का विरासत लेके चल रहा है, उनकी सेवा हो, उनकी बीमारी में हम उनकी पूरा चिकित्सा करा सके, और भारत में जितने भी ऐसे कलाकार हो, उनकी चिकित्सा में उनको दर दर भटकना ना पड़े, उनको हम इसी संगीत ग्राम से, इस संगीत आश्रम से हम उनको मदद कर सके। सिर्फ संगीतकार ही नहीं, आप लोग भी तो पत्रकार हो, कवि हो, इन जितने जो भी इस भी तरह के कला, ये सब जुड़े हुए हो, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो ये आश्रम से हर सुविधा मिले, इसलिए जितने भी अमीर लोग हैं ये पूरे भारत में, हमारे विदेशों में, उनसे मेरा हाथ जोड़ विनम्र निवेदन है कि इस आश्रम, जब मेरा जमीन मिल जाएगा, खुल कर दान करे, और हमारे जो साधक, जो संस्कारी कलाकार जो हमारे साथ सब खड़े हैं, संस्कारी कलाकार, इनका संरक्षण हो, इनको लोग सुन सके, हम कुछ दे के जाए, हम लोग सब मिलके, जो आने वाली पीढ़ी को सही संगीत मिल पाए। थैंक यू। सरकार की तरफ से योजना सिंगर को भी मिलना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हर एक बिल्कुल। सुविधा सरकार दे रही है, आप लोग को भी सरकार मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो चल भी रही हैं, परंतु उनको और मुखर रूप से सामने आना चाहिए। लोगों को पता भी नहीं है बताइए तो है। कि ऐसा है। अब जैसे सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, फ्लैट देती है सरकार, महाराष्ट्र सरकार संगीतकारों को देती है यार, तो उनको मतलब जो संगीत से जुड़े हैं, लेकिन वो आपका आपका सदस्य भी तो ठीक होना चाहिए ना, किसी को भी तो नहीं देंगे ना। तो इसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे शोभा जी जैसे लोग उस तरह के पैनल में रहें कि जो उचित सदस्य को वहाँ उसमें से चयन कर सकें, है ना। तो कई बार ऐसा भी देखा जाए जिसका भैया कुछ लग गया तो उसको दे दिया, लेकिन जो उचित सदस्य है वो पीछे रह गया, ये भी नहीं होना चाहिए। और एक बात बड़ी अच्छी जो सोमादी ने कही कि संगीत सबको जोड़ता है, मैं ये कहूँगा कि संगीत ही एक ऐसा शब्द है, ऐसी चीज है जो परिपूर्ण है अपने आप में। संगीत में से सा निकाल दो तो बनता है गीत, संगीत में से ता निकाल दो तो बनता है संगीत, और अगर बीच का गा निकाल दो तो बनता है संत। क्या इसलिए बात है। संगीत जो है अपने आप में पूरी अपने आप चीज है। में वो और खूब। कभी भी संगीत को आप ये मत समझिए कि अरे गाना गा रहे हैं या क्या है, ऐसा नहीं। संगीत बड़ी सीरियस चीज है, हर एक के बस की बात नहीं है, हर काम मुश्किल है, लेकिन संगीत एक विशेष रूप से जब ईश्वर की कृपा होती है तभी आपको मिलता है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। गणपति बप्पा। और यार तबला वादक हूँ और बस संगीत की सेवा कर रहा हूँ। और ये जो पुरस्कार मुझे आज प्रदान हुआ है आशीष शेलार जी के हाथ, मंत्री महोदय जी, तो बहुत खुशी की बात है। और डॉक्टर सोमा घोष ने मुझे बुलाया ये पुरस्कार के लिए,
मैं उनको भी बहुत मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पुरस्कार मैं नहीं समझकर मैं आशीर्वाद समझ रहा हूँ, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई आज सब लोगों के कानों में गूंज रही। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और आपको भी सम्मानित किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारा जो देश है वो शास्त्र में भी निपुण रहा है, शस्त्र में भी निपुण रहा है और संगीत में भी निपुण रहा है। और शहनाई को जिस मकाम पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने पहुंचाया है उसको तो कहना ही क्या। जो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह का मतलब होता है शुरुआत करना, है ना, पहला। जैसे किसी बच्चे को भी कभी जब पढ़ाने की भी जब शुरुआत होती है तो उसको बिस्मिल्लाह से ही शुरुआत होती है। बिस्मिल्लाह मतलब शुरुआत करना। तो मुझे लगता है कि शहनाई का जो स्वर्णिम युग था उसकी शुरुआत बिस्मिल्लाह खां साहब से हुई, और वो शहनाई को इतने ऊंचे मयार पे, इतने ऊंचे स्थान पे बिठा के गए हैं कि जहाँ से हम जब भी देखेंगे तो सर ऊंचा करके ही देखेंगे। तो मैं ये कहता हूँ शोमा घोष जी को, डॉक्टर शोमा घोष जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, क्योंकि आज उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जो आने वाली पीढ़ी के हैं। शोमा जी तो उनकी पुत्री हैं बिस्मिल्लाह खां साहब की, तो याद करेंगी ही उनको, लेकिन उनके साथ साथ जो पूरा हिंदुस्तान, पूरा जो विश्व याद करता है बिस्मिल्लाह खां साहब को, ये बहुत बड़ी बात है। और जितने भी लोगों को आज सम्मानित किया गया वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से संगीत से जुड़े हैं। हमारे आशीष जी नहीं रहेंगे, सांस्कृतिक मंत्री है, संस्कृति उनके हाथ। हम कलाकारों की तरफ आपका पूरा नजर रहे। ये बच्चे पूरा नहीं सुना सके, लेकिन इनको हम अच्छी तरह सुनाएंगे आपको। नक्श की तरह नक्श की तरह उभरना भी तुम्ही से सीखा, रफ्ता रफ्ता नजर आना भी तुम्ही से सीखा। इसी बात पे खुश होना मुझे आता था, पर बड़ी बात पे चुप रहना भी तुम्ही से तुमसे हासिल हुआ एक गहरी समुंदर का सुकून, और हर मौज से लड़ना भी तुम्ही से सीखा। थैंक यू सो मच। यहाँ सब हमारे कब्बे होंगे, पूरा कल्ला क्योंकि मेरा गाना नहीं सुन पाए थे, आज मैं थोड़ा सुनाना चाहती थी आपको। ये जो बंदिश है ये भी मैंने बाबा को अर्पण करती हूँ। मैंने कहा ना, एकमात्र प्रियतम वो है और हम सभी प्रियतमा। पिया बिना मोरा जिया लागे ना, पिया बिना मोरा जिया लागे ना, पिया बिना मोरा जिया लागे ना। लागे ना, लागे ना मोरा हिया लागे ना, जिया लागे ना।
सो मच। और यहाँ पर बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता हमारे, क्या हम एक लाइन मोदी जी का जन्मदिन मना सकते हैं? 75 बर्थडे जो ये किया है। अभिनंदन गाइए है मोदी जी का, करो अभिनंदन। माँ भारती के लाल है ये हीरा का नंदन, माँ भारती के लाल है ये हीरा का नंदन, हीरा का नंदन। जन्मदिन है मोदी जी का, करो अभिनंदन। ओ रोली हल्दी चंदन से इनके माथे को सजा दे, 100 साल की उम्र हो ये हम सब दुआ दे, दुआ दे, दुआ दे। एक नरेंद्र विवेकानंद थे, एक नरेंद्र विवेकानंद थे, एक नरेंद्र मोदी जी। नए भारत में नई सोच, नई क्रांति लाए हैं। नमो नमो की गूंज सारे विश्व में छाया है। जीवे शरद शतम, शरद शतम, जीवे शरद शतम, जीवे शरद शतम। सब जोर से, जीवे शरद शतम, जीवे शरद शतम। थैंक यू। नमस्कार. क्षण काही आयुष्यात असे असतात की धन्य झालो असं म्हणता येईल. तसं उस्ताद बिस्मिल्ला खान शनाई पुरस्कार मिळाल्याने मला अतिशय धन्यता वाटते. आणि विशेष करून हा योग जो घडवून आणला तो शोभाजीने आणला, त्याच्याबद्दल मी त्यांना खूप धन्य देतो. आणि सर्वात आशिषजींकडून मला हा दुसऱ्यांदा पुरस्कार मिळतोय. एकदा उलट आपल्याला तुमच्या हस्ते मिळाला होता. तर सगळ्यांना अतिशय मनापासून मी माझ्या गुरूंचं स्मरण करून मी हा पुरस्कार स्वीकारतोय. धन्यवाद. बहुत बहुत लगता है कि पूरे महाराष्ट्र की धरती का आशीष जिन्हें मिला हो वो आशीष है। नजदीकियां बढ़ानी है तो आशीष कह दो, आशीष जी ने। मंच पर उपस्थित सम्मान्य सदगुरु जी, सुरेश जी, सुमा जी, विनोद जी, मंजू जी, शुभंकर जी, सभी उपस्थित और उपस्थित भाई और बहनों, मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है और विनम्रता से भावनाओं को प्रदर्शित करने का मौका भी है। इस कार्यक्रम की ऊंचाई तब भी स्पष्ट होती है जब यहाँ पर भारत रत्न पंडित बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम जुड़ जाता है और उनके नाम से उनकी स्मृति में अभिवादन करते समय जब हम उनको याद करते हैं तब ध्यान में आता है कि तपस्या साधना का महत्व क्या होता है। और उस कार्यक्रम में पुरस्कार भी दिया जाता है पंडित सुरेश जी जैसे एक महान कलाकार को। कभी कभी लगता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा पता नहीं, इस मंत्रालय का काम मुझे भी दिया और इस प्रकार के सभी महान विभूतियों से मिलने का, संवाद करने का, उसके प्रति ऋण व्यक्त करने का मौका मुझ जैसे कार्यकर्ता को मिलता है। हमने अभी डॉक्यूमेंट्री में शुभंकर जी देखा, बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई है। और बिस्मिल्लाह खान साहब का जीवन और संगीत मानो दोनों एक ही शब्द है। और एक वाद्य यंत्र जो शायद शादी बारात में ही बजता था, उसको राष्ट्रपति भवन नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति भवन नहीं, देश दुनिया के कोनों पर पहुंचाने का काम ये हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब की योगदान।
जब भी उनकी शहनाई की गूंज कानों में आती है तो हम सबको महसूस होता है भारतीय मिट्टी की खुशबू, गंगा की लहरों का संगीत और गंगा घाट की आरती का स्वर। और इस प्रकार का जीवन, यानी ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा भारतीय, ऐसा कौन सा आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है कि जिसको बिस्मिल्लाह खान साहब या उनकी शहनाई न पता हो। लेकिन बावजूद उसके हमने यहां पर भी देखा होगा कि जीवन में की सभी ऊंचाइयों को छूने के बाद भी उन्होंने विलासी जीवन का कभी भी न उपभोग किया न उपयोग किया। अंत के वो चित्र शायद मुझे भी नहीं देखने मिले थे सोमा जी, यहां पर इस डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखे। इतने बड़े महान कलाकार और उनका जीवन कितना सादगी भर रहा है। आजकल हम देखते हैं कि थोड़ी सी ऊंचाई मिलने के बाद हर व्यक्ति अपनी मूल को भूल जाता है। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार सही कहा था और उनकी कविता में लिखा है कि हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं अपनों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना। ये जीवन पंडित बिस्मिल्लाह खान साहब के पूरे जीवन से दिखाई देता है। और प्रकृति के साथ और निसर्ग के साथ, नेचर के साथ उनका जो संवाद है वो उनके गंगा घाट के घंटों घंटे चलने वाले रियाज में स्पष्ट होता है। भारत की दुनिया भर में पहचान और वो शहनाई ये बिस्मिल्लाह खान साहब की देन है। और सुमा जी आप तो सौभाग्यशाली है कि आपको उनसे इतनी नजदीकियां ये परमेश्वरी कृपा से मिली। और इसके लिए आज का ये दिन और ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत गर्व का भी है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि विनम्रता की भावना की सीख का भी है। पंडित सुरेश जी ये भी इसी यात्रा के एक साधक है। और जैसे आपने साधना की बात की तो बात स्पष्ट होती है कि गुरु तत्व की साधना में वही आदमी जुट जाता है जिसके सत्व गुणों का विकास स्वाभाविक होता है और रज और तम गुण का शरीर के आजू बाजू का वलय स्वाभाविक उन्मोचित हो जाता है। और उस सत्व गुण के धनी बिस्मिल्लाह खान साहब उनके चैतन्य से, उनके आत्मिक प्रवास से आज भी कई लोगों को प्रेरणा देते हैं। पंडित सुरेश जी भी उसमें से एक है जिनको इस चैतन्य का आशीर्वाद और प्रेरणा मिला है। मैं सुरेश जी जब भी आपसे मिलता हूं आपके चेहरे से कई और चीजें मुझे देखने को मिलती हैं। आप वादक है, संगीत के धनी है, लेकिन आप उतने ही जीवन में विनम्रता के भी धनी हैं। और इसके लिए पुरस्कार सही मायने में सोमा जी आपने उनको दिया है। मैं उनको शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं और बहुत लंबी तकरीर और बात न करते हुए मेरा माइक सीधे सदगुरु जी को सौंप देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मैं आपको जो आपने कहा मैं वही कहता हूं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संस्कृति मंत्री आदरणीय आशीष शेलार जी, प्रसिद्ध इसलिए कि मुझे बताया वर्षा जी ने कि आशीष जी यहाँ पर घंटों घंटों बैठ करके दिन रात काम करते हैं। और सच में अब तक मैंने महाराष्ट्र के इतिहास में इतना काम करने वाला मंत्री नहीं देखा। पद्मश्री पंडित सुरेश तलवलकर जी, पद्मश्री स्वर कोकिला, हम सबके हृदय में जो विद्यमान है, हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से बात रखते हैं डॉक्टर शोभा घोष जी, आदरणीय विनोद शेलार जी, आदरणीय मंजू लोढ़ा जी, शिवांकर घोष जी,
विवेक प्रकाश जी और यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथिगण, काशी गंगा घाट, मंदिर, गलियां, संगीत, शहनाई और उस्ताद, इन समस्त लफ्जों का बस एक ही पूरक शब्द है, बिस्मिल्लाह। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई स्वयं में मंगल ध्वनि है, समूचे विश्व के परिदृश्य को मीठा कर देता है, अनोखा कर देता है और हिंदुस्तान के सफ़े पर भारत के साथ उनकी कर्मभूमि बनारस के रुतबे में चमक और खनक दोनों गिरता है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था पर मेरे शब्द आशीष जी ने चुरा दिए। मैं हैरान होकर देखता रहा कि मेरी जेब से सारे लफ्ज धीरे 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 इतने कुशल वक्ता है, मैं हैरान हूं। उस्ताद की शहनाई पावन भी है, उजली भी, जिसकी तासीर गंगा जल की मानंद है, पवित्र। गोया दुनिया के सबसे पुराने शहर ने अपना थोड़ा सा विरसा उस्ताद जी की शहनाई में धर दिया। उस्ताद को यूं ही नहीं मिली थी उस्ताद की, यह धरोहर तो तक रियाज से ही हासिल होती है, अनवरत साधना से ही मिलती है। जैसे बरसों बरस बनारस में गंगा के घाटों ने खुद तपस्या की हो। खान साहब अपने आप में देव नदी की रेत पर साधनारत एक योगी की तरह थे, जिस पर बीतते वक्त की लहरों ने अंत तक कोई असर नहीं डाला। उनका वादन एक सादा दिल हठ योगी को माँ गंगा को निरंतर नमन सरीखा था। उनकी शहनाई से प्रस्फुटित सुर पाषाण पर उभरे हव की तरह अब अनश्वर है। आज जब हम यादें बिस्मिल्लाह के इस मंच पर एकत्रित हुए हैं और ये अवार्ड पद्मश्री सुरेश तलवलकर जी को अर्पित किया गया, तो यह केवल पुरस्कार का आयोजन नहीं है, यह उस आत्मा को नमन है जिसने शहनाई को विश्व की भाषा बना दिया। यह श्रद्धांजलि है उस विरासत को जिसने हमें सिखाया कि सुर और साधना का संगम जब जीवन में होता है तो संगीत देवत्व को छू लेता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक कलाकार नहीं थे, वे भारतीय संस्कृति की जीवित प्रतिमूर्ति थे। उनकी शहनाई का हर स्वर हमें स्मरण कराता है कि कला तथा ताक दोनों समाहित होगा। बहुत बहुत से कहा रुक क्यों गए, बजाओ, लेकिन लड़का सहम गया। इस पर साधु ने प्यार से हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कल से यहां मत आना, जाओ ऐश करो। पति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सामने भी डॉक्टर शोमा घोष के साथ जुगलबंदी पेश की। और ये उस्ताद। सब्सक्राइब दें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सभी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई दादर प्रभा देवी।